गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घनानद के पद। घनानद रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा कि घनानद रीति काल या रीति मुक्त के प्रमुख कवि माने जाते हैं। घनानद मुगल मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। घनानद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। कहा जाता है कि ये इन्हीं के दरबार में घनानद मुगल मोहम्मद शाह के दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी रहा करती थी। सुजान नाम की नर्तकी। घनानद को सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम हो गया। घनानद को सुजान नाम की नर्तकी से क्या हो गया? प्रेम हो गया। लेकिन ये प्रेम जो था एक तरफा प्रेम था। घनानद प्रेम करता था सुजान से, लेकिन सुजान के घनानद से प्रेम नहीं करती थी। वो एक मामूली सी नर्तकी थी, नाचने वाली थी। एक बादशाह के दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में लोगों को मनोरंजन किया करती थी, लोगों को अपना डांस दिखाती थी, लोगों के सामने नाचती थी। उसकी कोई औकात नहीं है बादशाह के दरबार में, लेकिन घनानद उससे बेपनाह इश्क करता था। घनानद उसे बहुत प्रेम करता था सुजान को। एक बार की बात है, घनानद से दरबार के और भी जितने कर्मचारी थे, दरबार में जितने लोग काम करते थे, वो घनानद से ईर्ष्या भी करते थे, जलते थे। जलने का कारण ये था कि मोहम्मद शाह रंगीले घनानद को बहुत चाहता भी था, बहुत प्रेम करता था। घनानद दरबारी कवि भी था, घनानद मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी भी था, घनानद मोहम्मद शाह रंगीले के सलाहकार भी था। इसलिए घनानद को मोहम्मद शाह रंगीले बहुत प्रेम भी करते थे। एक बार की बात है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पास कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि बादशाह सलामत, घनानद जो है गाता भी है, घनानद एक गायक भी है। मोहम्मद शाह रंगीले घनानद को बुलाते हैं और कुछ सुनाने के लिए कहते हैं, कुछ गाने के लिए कहते हैं, लेकिन घनानद ने गाने से इनकार कर देता है। गाने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है। मोहम्मद शाह रंगीले से और जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि बादशाह आपके कहने से ये नहीं गाएगा, बल्कि सुजान के कहने से ये गाएगा। अब क्या होता है कि सुजान को बुलाया जाता है और सुजान के कहने पर घनानद गाना शुरू कर देता है। और गाना खत्म होने के बाद बादशाह ने घनानद को अपने दरबार से निकाल देता है, उसके सारे पोस्ट, सारे पद को छीन लेता है। बादशाह ने कारण क्या बतलाता है? एक कारण ये बतलाता है कि तुम मेरे कहने से नहीं गाया, बल्कि एक मामूली सी नर्तकी के कहने से तुम गाया। और दूसरा कारण ये है, तुम्हारी दूसरी गलती ये है कि पहली गलती तुमने ये किया कि एक मामूली सी नर्तकी, एक सुजान के कहने पर तुम गा दिया, और बादशाह कह रहा है तो नहीं गाया है। बादशाह की बेइज्जती हुई, ये मेरी बेइज्जती हुई, ये तुम्हारी पहली गलती है। और दूसरी गलती ये है कि तुम जब गा रहा था तो मेरे तरफ पीठ करके गा रहा था और सुजान के तरफ मुंह करके गा रहा था, पीठ दिखा रहा था मुझे। ये दूसरी गलती है। इस दोनों गलती के कारण मैं तुम्हारे सारे पोस्ट को, सारे पद को छीन लेता हूं और तुम्हें दरबार से ही नहीं, इस राज से भी निर्वासित करता हूं, इस राज से भी निकाल देता हूं। बादशाह ने सुजान को क्या करता है? अपने दरबार से ही नहीं, राज से भी निकाल देता है। घनानद वृंदावन चले जाते हैं, वह कृष्ण भक्ति में अपना मन लगा लेते हैं। और जब वो जा रहे थे तो सुजान को भी कहा था कि सुजान तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान तो प्रेम करती नहीं थी। वो तो समय
बिता रही थी घनानद के साथ, टाइम पास कर रही थी घनानद के साथ। सुजान तो सच्चा प्रेमी थी नहीं, घनानद एक तरफा प्रेमी था। घनानद जो है सिर्फ मतलब कि सुजान से प्रेम किया, इसलिए घनानद जो है राज दरबार में सुजान के कहने पर गाया। लेकिन जब सुजान को घनानद बोलता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके बाद घनानद मथुरा चले जाते हैं, मतलब कि वृंदावन चले जाते हैं, और वहां ऐसा कहा जाता है कि घनानद मथुरा में अहमद शाह के आक्रमण में मारे गए, ऐसा कहा जाता है। तो आइए घनानद की एक पंक्ति जो है आज हम लोग पढ़ लेते हैं। घनानद का संक्षिप्त परिचय था कि घनानद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है बच्चे, बराबर ये इसको पूछता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है घनानद किससे प्रेम करता था? एक नर्तकी से, एक नाचने वाली से, जिसका नाम था सुजान। एक पंक्ति आप देख लीजिए, कभी लिखता है भोर ते सांझ लौ कानन और निहारती बाबरी नेकु नहारती। ब्रज भाषा में है, क्योंकि घनानद की जो भाषा है वो ब्रज है। भोर ते सांझ लौ कानन और निहारती बाबरी नेकु नहारती। सांझ ते भोर लौ तारनी ताकिबो तारनी सोइक तार न टारती। जो कहूं भव तो टिढ़ी परे घन आनंद आसुनी अवसर गारती। मोहन सोहन जोहन के लगियो रहे आखिन के उर आरती। सबसे पहले इसका शब्दार्थ आज देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका अर्थ हम पढ़ाएंगे। भोर ते सांझ, भोर मतलब क्या होता है? सुबह। भोर मतलब क्या होता है? सवेरे, सुबह। भोर ते मतलब से, भोर से सांझ, सांझ का मतलब क्या होता है? शाम। लौ मतलब होता है तक, लौ मतलब क्या होता है? तक, मतलब सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। कानन, कानन का मतलब होता है जंगल, कानन का मतलब क्या होता है? वन, जंगल। निहारती, निहारती का मतलब होता है देखना, निहारती का मतलब क्या होता है? देखते रहना, निहारती का मतलब देखते रहना। बाबरी, बाबरी का मतलब होता है पागल के जैसा, बाबरी है ना, बाबरी का मतलब पागल के जैसा है ना, पागल की तरह देखते रहना। निहारती, ठीक है। नेकुना, नेकुना मतलब होता है जरा सा भी नहीं, जरा सा भी नहीं। हारती, हारती मतलब होता है थकना, हारना। तारनी, तारनी मतलब तारों को, ताकबो मतलब ताकती रहती है। और तारनी सो, तारनी सो, तारनी सो मतलब पुतलियों से, आंख के पुतलियों से। एक तार मतलब एक टक, एक टक लगातार। एक तार का मतलब क्या होता है बच्चे? एक टक लगातार। भावतो, भावतो का मतलब होता है भाने वाली, मतलब प्रिय, भाने वाली, प्रिय। टीढ़ी परे, टीढ़ी परे का मतलब होता है दिखाई देते हैं। टीढ़ी परे का मतलब क्या होता है बच्चे? दिखाई देते हैं। अवसर, अवसर का मतलब होता है अवसर, मौका। गारती, गारती मतलब होता है गिरती रहती है। गारती का मतलब क्या होता है बच्चे? गिरती रहती है। मोहन, मोहन भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है मोहन। जोहन, जोहन का मतलब होता है देखने की, जोहन का मतलब क्या होता है? देखने की। उर मतलब होता है हृदय, उर का मतलब क्या होता है? हृदय। आरती, आरती मतलब होता है लालसा, इच्छा। तो ये शब्दार्थ था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।